पुराने अहदनामा में खरूज 28 और 29वां बाब जो है ना, एक्सोडस 28 और 29 चैप्टर में सरदार काहिन जो साल में एक दफा यौम कफारा के मौका पर पूरी कौम के गुनाहों के कफारा के लिए बरे का खून लेके पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था, उसके लिबास के तलक से बड़ी डिटेल्स दी गई हैं। इसी तरह अहबार 16 बाब में लेविटिकस 16 में भी सरदार काहिन के लिबास के तलक से डिटेल्स दी हुई है। लेकिन जो खरूज का मैं हवाला 28 उसके चैप्टर का 28 बाब का बता रहा हूँ, उसमें उन डिटेल्स में एक बात ये लिखी हुई है कि जो सरदार काहिन कोट यानी जो जुब्बा वो पहनता था, उसके दामन पर सोने की घंटियां लगाई जाती थी। और उनका मकसद भी बताया गया है कि वो घंटियां क्यों लगाई जाती थी, कि जब वो पाक तरीन मकाम में जाके खून स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है, मुख्तलिफ रसूमात करता है, तो वो घंटियां बजती रहें, जिससे ये पता चले कि सरदार काहिन मर नहीं गया, जिंदा है। यानी सरदार काहिन को और पूरी कौम को भी अपनी निजात का यकीन नहीं होता था। ये बात होती थी इसलिए। और एक बात जो आम कही जाती है कि सरदार काहिन की कमर से या उसके पाँव से एक रस्सा बांधा जाता था कि उसे बाहर खींच लिया जाए अगर वो अंदर गिर के मार जाए। ऐसी कोई बात बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं है। घंटियों का जिक्र है कि वो घंटियां बजती रहती थी जब तक वो अंदर वो सारे काम करता रहता था, और घंटियों का बजना यही जाहिर करता है कि वो जिंदा है या मर गया है। लेकिन ये रबियों की रिवायात में ये बात बताई गई है कि उसके राइट पाँव के साथ जो है, उसके साथ दायां जो पाँव है उसके साथ एक रस्सा बांध दिया जाता था कि अगर खुदा का गजब उस पर भड़का, अगर वो सही तौर से अपने आप को पाक साफ करके नहीं गया, अगर खुदा ने उनकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया और सरदार काहिन अंदर गिर के मर गया, तो कोई शख्स तो नहीं ना अब अंदर जा सकता। सरदार काहिन इतनी रसूमात पाक साफ होने की, पकीज़ा होने की करने के बावजूद अगर गिर के अगर मर गया है, तो आम शख्स तो कोई नहीं था जा सकता, आम कोई काहिन भी नहीं था जा सकता। एक ही सरदार काहिन जाता था, तो उसको बाहर खींच दिया जाए। लेकिन मैं एक आपको बड़ी अच्छी बात ये खुदा की बताना चाहता हूँ कि खुदा उस वक्त भी रहम करम फजल करने वाला था। कोई आप पूरी बाइबल इस सारी तफसीर को पढ़ के देख ले, उस वक्त तक जब तक हैकल मौकूफ नहीं हो गई, खत्म नहीं हो गई, जितने सरदार काहिन जाते रहे हैं अंदर, कोई भी सरदार काहिन अंदर गिर के नहीं मरा। यानी खुदा उनके माफी मांगने की, उस कुर्बानी की कदर करता था और फजल रहम को जारी करके दरगुजर करता था, उन्हें माफ करता था। और जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा सरदार कायम है, जो अपना ही खून लेके उस पाक तरीन मकाम में दलेरी से चला गया है। और देखें, हैकल का जो पर्दा फट गया है ना यीशु मसीह की कुर्बानी के वक्त, वो यही बात जाहिर करता है कि अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब ये सरदार काहिन जो है, ये कामिल सरदार काहिन है, इसमें कोई ऐब या जुरी नहीं पाई जाती। और हैकल का पर्दा फट गया है, इसने एक ही दफा जो है वो कामिल कुर्बानी मेरे और आपके लिए और सारे जहान के लिए दे दी है। कामिल मैं इसलिए उसे सरदार काहिन कह रहा हूँ कि क्योंकि कोई सरदार काहिन कोई इस काबिल ही नहीं उसके बाद कि जो उसे रिप्लेस करे, जो उसकी जगह ले सके, और उस कामिल कुर्बानी के कोई बराबर है कि कोई उस जैसी कुर्बानी दे सके। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को अज़ाज़ हासिल है कि उसके वसीला से हैकल का पर्दा फट गया। अब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की इस सलीबी मौत, इस कफारे की वजह से दलेरी से फजल के तख्त के पास जा सकते हैं। ना सिर्फ मैं और आप ही, बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स है, उसे अब कोई कुर्बानी करने की, कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक कामिल कुर्बानी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है। वो अपना ही खून दे के खुदा के हुजूर हाजिर हो गया है। दुनिया में जहां जहां लोगों ने आज़ादी रहाई हासिल की है, उसकी कीमत चुकाई है। लेकिन दुनिया की तारीख में इसराइली जब मिस्र से निकले हैं, तो उनके लिए बरे का खून बहाया गया, किसी ने उनका बोझ उठा लिया उनकी आज़ादी की खातर। और कुर्सियों के खात के मुताबिक वो आने वाली कुर्बानी का अक्स था। और मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने
कामिल कुर्बानी दे के मेरा और आपका बोझ उठा लिया है। मेरी और आपकी आज़ादी की कीमत उसने अपने बेशकीमत खून से चुका दी है। ये निजात, ये कुर्बानी, ये सारा कुछ मुझे और आपको और दुनिया को मुफ्त मिल रहा है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। इसके लिए खुदा के बेटे का खून बहाया गया है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जो कोई भी हैं, आप सिर्फ इस बात का इकरार करें कि खुदावंद यीशु मसीह का खून आपके लिए बहाया गया। अपने गुनाहों से तौबा करें और आप पाक साफ हो जाएंगे। आप निजात पा जाएंगे। आप दलेरी से फजल के तक के पास जा सकेंगे। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर।